बाजार पर राय लेने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हैं, उनसे करते हैं बात। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं। बाजार में फिलहाल अभी कैसा सेटअप और कैसा ट्रेंड आप देख पा रहे हैं? कमजोरी तो गहराती जा रही है अक्रॉस द इंडिसेस, आगे क्या स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू स्वाति जी। बिल्कुल देखिए मार्केट में जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम दबाव देख रहे हैं, उसके चलते आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी ने अपने इम्पोर्टेंट क्रूशियल मैं कहूँगा 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को टच करता हुआ नजर आ सकता है, जो 25,100 के आसपास प्लेस है। तो अनदर 200 टू 300 पॉइंट करेक्शन सीम्स टू बी ऑन द कार्ड, बट हो सकता है उसके पहले थोड़ा हमें पुल बैक देखने को मिले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार हम करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में, तो एक पुल बैक इन लेवलों से थोड़ा-सा स्वाभाविक है। बट इट शुड बी टेकन मियरली एज़ अ पुल बैक बिकॉज़ जो मेजर स्ट्रक्चर है वो लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का है। अब यहाँ पर जब तक 25,700 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है, तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक साइड में बना रहेगा और 25,200 से 25,100 तक के हमें लेवल लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नज़र डालें तो ओवरऑल वहां पर भी 4.5% का उछाल है। एक समय पर ये 9 के आसपास ट्रेड करता था, अब यहाँ पर 12 के ऊपर निकल चुका है इंडिया विक्स, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो उसके चलते हमें गोइंग फॉरवर्ड ओवरऑल मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। तो बाजार पर दबाव फिलहाल अभी जारी रहने के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। फिलहाल आइए जरा कुछ सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। कानपुर से मुकुल जी का इरडा पर सवाल आ रहा है। रेलवे स्पेस भी काफी कमजोर है नीलेश जी, यहाँ पर बजट से पहले हम फिलहाल वीकनेस देख रहे हैं। इरडा पर एक राय दीजिए। 800 शेयर इनके पास है, 200 की खरीद पर फिलहाल दिन के निचले स्तर पर 2.5% की कमजोरी के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 55,000 के नुकसान पर है ये। एक राय लेना चाहेंगे फिलहाल क्या रहे इरडा पर स्ट्रैटेजी? इरेडा लगातार एक करेक्टिव फेज में है, यहाँ पर कोई भी पुल बैक सस्टेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2024 में जो हाईज बने थे 300 के, उसके बाद लगातार यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर वीक है और निचले स्तरों पर 126 120 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। जब तक 140 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। तो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। तो पुल बैक पर फिलहाल एग्जिट करने की सलाह इरडा पर आपके लिए दे रहे हैं नीलेश जी। ये स्ट्रैटेजी को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल आ रहा है सेंट्रल बैंक पर और सवाल पूछने वाले हैं गुजरात से करण ठक्कर साहब। इनके पास 1200 शेयर हैं नीलेश जी, 39 रुपए 82 रुपए की खरीद, 82 पैसे की खरीद है। 39.82 पर इन्होंने स्टॉक लिए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। 2% की कमजोरी आज भी, इनफैक्ट तमाम दिग्गज बैंक को छोड़ दे, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, इनको छोड़ दिया जाए तो अक्रॉस द बोर्ड आज बैंकिंग स्पेस पे कमजोरी ही देख पा रहे हैं हम। सेंट्रल बैंक में देखिए 1800 से ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। कैसा लग रहा है चार्ट आपको इस स्टॉक का नीलेश जी? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पीएसयू बैंक में हमने काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखा था, उसके विपरीत ये पर्टिकुलर काउंटर ने अभी तक काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पर फ्रेश लेग ऑफ अपमूव हमें तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक अपने 40 के लेवल को क्रॉस करेगा, क्योंकि एक मेजर हर्डल है 40 के लेवल पर। उसके पार निकलने के बाद ही यहाँ पर हमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी और प्रोबेबली बॉटम फॉर्मेशन उसके बाद बनता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 36.5 ₹36.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके, तो 36.5 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल अभी इसको स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिए। एग्जिट के मौके भी आप तलाश सकते हैं। ये आपके लिए व्यू बन रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। एक और बैंकिंग स्पेस से सवाल आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर सवाल भेजने वाले हैं मुंबई से अजय कुमार। 300 शेयर है, 47 पर इन्होंने स्टॉक लिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये राय लेना चाह रहे हैं। फिलहाल इस स्टॉक में भी कमजोरी फिलहाल देखी जा सकती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहां से अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ काफी लोअर लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और लंबे समय तक मेरे ख्याल से ये होल्ड करके चल सकते हैं। तो पोजीशन लिहाज से तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है स्टॉक का। एक हाइट एंड एबोटम फॉर्मेशन की सीरीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 88 से 90 तक के भी लेवल हमें थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखने को मिल सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय दे सकते हैं तो बिल्कुल बने रहें, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पर रखने की सलाह होगी जो होगा 75 का। 75 रुपए के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रह सकते हैं।
ओके, तो 75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। ये व्यू आपको दे रहे हैं नीलेश जी। बैंकिंग स्टॉक्स पे बहुत सवाल आए नीलेश जी, और अगला सवाल भी दो ऐसे ही स्टॉक्स पर है, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक। अथर्व नवी मुंबई से सवाल भेज रहे हैं हमें। आईओबी के पहले लेवल्स में बता दूं आपको, इनके पास 1000 शेयर है 38 की खरीद पर, यहाँ पर ये नुकसान में है। वहीं यूको बैंक के इन्होंने 53 की खरीद पर 500 शेयर ले रखे हैं, यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान में है ये। बताइए सर, अब फर्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक एंड देन यूको बैंक, दोनों में स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? देखिए, दोनों का ही स्ट्रक्चर काफी वीक है। हमने अभी फिलहाल सेंट्रल बैंक की बात की, इनफैक्ट उससे खराब स्ट्रक्चर इंडियन ओवरसीज बैंक का हमें देखने को मिल रहा है। एक कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर ये हिंट कर रहा है कि यहाँ से 32-33 रुपए तक के भी लेवल इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट हो सकते हैं। 38 के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पर फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी। तब तक यहाँ पर सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, कोई भी पुल बैक मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। देखिए, दोनों ही स्टॉक्स में से इनफैक्ट एग्जिट करने की सलाह होगी। बेहतर विकल्प की अगर हम बात करें तो एसबीआई, बीओबी, कैन बैंक, पीएनबी, ये कुछ एक चुनिंदा नेम्स हैं जहां पर अगर ये अपनी पोजीशन चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक का स्ट्रक्चर वीक है और हमें ऐसा लग रहा है कि 32 तक के भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी जब तक 31 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर डाउन साइड में 28 और 27 तक के भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर है दोनों ही स्टॉक्स में। बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी अगर आप इसको शिफ्ट कर लें एसबीआई और बीओबी जैसे काउंटर्स में। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जो मेन स्ट्रीम बैंक्स है, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, स्विच करें। ये आपके लिए व्यू बन रहा है आपके स्टॉक्स पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए बाजार में स्ट्रैटेजी पर भी बात कर लेते हैं। अब नीलेश हमारे साथ है। नीलेश जी, इस कमजोर बाजार में खरीदारी के कुछ स्टॉक्स नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर आप देखें डालमिया भारत, ये पर्टिकुलर काउंटर आज इतने मार्केट की करेक्शन के विपरीत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लगभग 3% का वाई का इजाफा हुआ है, तो काफी अच्छी जगह से लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं डालमिया भारत को, जहाँ पर स्टॉप लॉस अपना होगा 2140 का, ऊपरी स्तरों पर 2260 और 2300, 2260 एंड 2300 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस, यहाँ पर भी आज काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं, जहाँ पर हमें ऊपरी स्तरों पर 1225 से लेके 1240 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1180 का स्टॉप लॉस होगा एंड टाटा कंज्यूमर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। सर स्टॉक बता दीजिए, दूसरा स्टॉक। देखिए, दूसरा स्टॉक टाटा कंज्यूमर होगा, पहला स्टॉक डालमिया भारत था। तो डालमिया भारत में खरीदारी करने की सलाह होगी एंड टाटा कंज्यूमर में हमें यहाँ से 1220 और 1240 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1180 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो आपके लिए डालमिया भारत, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में खरीदारी की सलाह नीलेश जी दे रहे हैं। डालमिया भारत पर 2260 का पहला, 2300 का दूसरे टारगेट के लिए 2140 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पसंद आ रहा है, जिसमें 1225 का टारगेट आपके लिए रहेगा 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद नीलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए इस शो में। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।